हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद वेरियस ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं नंबर को पहला नंबर आपने पढ़ा होगा रियल नंबर। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर मैं रियल नंबर को डिवाइड करूँ तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रैशनल नंबर और सेकेंड होता है इरेशनल नंबर। कौन सा रैशनल एंड इरेशनल, ये दो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है कोई भी रियल नंबर के। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर पूरा चैप्टर है, रैशनल इरेशनल के ऊपर। तो पहले जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मतलब अ नंबर विच नंबर विच कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर से पता ही हो क्या होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और पी और क्यू किस में होना चाहिए, इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल 2 भी है ना, क्योंकि 2 को हम लोग 1/2 तो एक ही चीज़ हुई दोनों। जैसे कि और लेकर -3/5, ये सब जो पी और क्यू के फॉर्म में, पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 भी है रैशनल नंबर, क्यों 0/1 भी तो लिख सकते हैं ना। ये सारे रूट, जिसका रूट लिखा है √25, ये भी रैशनल है, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये सारे हो गए। अब दूसरा आता है इरेशनल नंबर। किसको, ये नंबर इरेशनल मतलब जिसको हम लोग नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं बोलूँ √2 को लिख सकते हो क्या, फिर √2 का रूट ही नहीं निकलता, इसका रूट नहीं निकलता, वो इरेशनल है। √5 पाई की इरेशनल है, मैं आगे बताऊंगा पाई इरेशनल क्यों है। ठीक है, देखिए ये सब होते हैं इरेशनल। और मैं बोलूँ 1.01 2 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इरेशनल हुआ। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पता चल गया। अब जो ये रेशनल नंबर है ना, मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहला उसका पार्ट होता है इसका रैशनल, इंटीजर्स। पहला होता है इंटीजर्स पता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2, ये ठीक है इंटीजर सारे। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर 0। सेकेंड होता है होल नंबर्स। होल मतलब 0 से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी तक। थर्ड होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर अगर और डिटेल में जाते इवन ऑड भी पता होगा। इवन मतलब 2 का मल्टीपल, ऑड मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, 1 5 3 7। प्राइम नंबर भी पता होगा, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ओनली 2 फैक्टर, जैसे कि 2 3 5 प्राइम नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नहीं उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। 6 है, ठीक है। प्राइम नंबर इसका सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ अपने टेबल से जाता है, किसी के टेबल में 2 किसी और के टेबल नहीं आता है, सिर्फ 2 के टेबल। ये क्लियर हुआ रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी और थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये तो एक बात हुआ जब तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे उससे। अब अगर हम लोग को कोई ऐसा नंबर दे दिया जैसे कि 5.67, 5.67, अब बताना है डॉट डॉट इरेशनल है कि इरेशनल, उसको कैसे करना है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपांशन, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है। जैसे मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। पहला है 10/3, दूसरा मैंने लिया 1/8 और थर्ड लिया 1/7। ठीक है, अब तीनों को डिवाइड करते हैं हम। तो 10/3 करूँगा तो 3 के बार में जाएगा 9, तो 1 रिमाइंडर, वापस पॉइंट दे के मैंने ले लिया 1 वापस। तो ये से डॉट 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 कंटिन्यू हो रहा है ना। मतलब अगर मैंने 10/3 की वैल्यू क्या गई, अब पहले वैल्यू लूँगा तो हम समझेंगे। 3.3 डॉट 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 1/8 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 10 बना दूंगा इसको, ये जाएगा मेरे ख्याल से 1 बार में, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 2 बार में 16, 4 रिमाइंडर 5 बार में, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, वैसे 7 को करोगे, 1 को 7 से करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट दे के 10, तो 7, 3 बचेगा,
4 2 फिर 2 14 6 60 8 55 40 मतलब 5 35 5 57 50 49 1 मतलब देखो अब 1 के बाद आपका 7 मतलब वापस रिपीट होगा ये क्या है ये 1 4 2 7 पहला पैटर्न देखेंगे तो हम लोग 3 3 रिपीट हो रहा है ठीक है रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ रहा रिपीट होते जा रहा है दूसरे क्या आ रहा है रिमाइंडर जीरो आ गया थर्ड में कुछ नंबर के बाद रिपीट होना चालू हुआ तो कोई भी ये रैशनल नंबर हो क्या नंबर हो रैशनल नंबर हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं रैशनल नंबर की तो उसका डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के हो सकते हैं कितने टाइप के दो टाइप के एदर वो टर्मिनेटिंग होगा यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं दो वर्ड का मतलब हमें समझना एक तो टर्मिनेटिंग वर्ड है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है जो उसका डेसिमल एक्सपांशन रुक जाना डॉट 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 नहीं आया खत्म हो जाएगा रिमाइंडर जीरो है जैसे ये 1/8 ये रैशनल नंबर है ना है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आया टर्मिनेटिंग इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेट टू स्टॉप टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप होना और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है वो रिकरिंग दूसरा जो वर्ड इंपॉर्टेंट रिकरिंग रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना क्या रिपीट करना रिमाइंडर जो होता है जैसे यहाँ पे क्या 3 3 रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है देखो 1 1 2 4 5 7 वापस 1 2 4 5 7 आया इसको बोलते हैं रिकरिंग रिपीट करना तो डेसिमल एक्सपांशन जो रैशनल नंबर का है वो पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर रुक जाना और जो दूसरा टाइप होता है ना वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके ना ये रुक रहा है नहीं रुक रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या लिख सकते हो रिकरिंग या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है आगे पीछे चलता है तो ये किस टाइप का हुआ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये भी किस टाइप का हुआ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये किस टाइप का हुआ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होंगे ठीक है रिकरिंग नहीं हो रहा है ठीक है अब इस जो ये 3.3 है ना इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं किस फॉर्म में 3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो बस बार डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको क्या लिख सकते हो 0.1527 डॉट मतलब ये रिपीट है बार का मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कौन से फॉर्म में तो ये एमसीक्यू में आता है डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेट ठीक है ये होता है किसके लिए रैशनल नंबर के लिए अगर केस हो जाए ई रैशनल का किसका केस हो जाए ई रैशनल तो उसका आप लोग याद रखना ई रैशनल नंबर के लिए क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं स्टॉप होगा नॉन रिकरिंग मतलब ना तो वो स्टॉप होने वाला है जो उसका डेसिमल एक्सपांशन यहाँ रुकेगा जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 1.01234 कुछ 517 ऐसे कुछ फिक्स पैटर्न भी नहीं है और ये रुक भी नहीं रहा है रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा है आते जा रहा है ठीक है ये जो इसका वैल्यू में बढ़ते आ रहा है लेकिन कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेट ना रुकना ना रिपीट होना अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं मैंने बोला था पाई को इरेशनल क्यों बोलते हैं क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना किसी को पता नहीं चली है इसको पाई के आगे डॉट 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 है मतलब ना रिपीट होता है पाई की वैल्यू ना रुकता है इसलिए उसको इरेशनल कहा जाता है ठीक है √2 अब √2 का रूट नहीं निकल सकता परफेक्ट रूट नहीं निकलता है इसका जब आप रूट निकालो तो 1.413 आगे डॉट डॉट ऐसा कुछ आता है तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है इसका और इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं तो अगर मैं क्लासीफाई करूँ रैशनल अगर मैं बताऊँ रैशनल और इरेशनल के बीच में बेसिक कैसे पता चलना है कोई नंबर रैशनल इरेशनल तो हमने कितने मेथड पढ़े पहला तो फर्स्ट क्या है P/Q फॉर्म में होता है P इंटीजर्स होते हैं P and Q आर इंटीजर्स ये याद रखना आप लोग दूसरा इसके लिए क्या होगा नॉट इन P/Q फॉर्म मतलब ये P/Q फॉर्म में एग्जाम्पल लिख सकते हो 3/5 -3/2 ऐसा ठीक है ये नॉट इन द P/Q फॉर्म इसका एग्जाम्पल तो होता ही नहीं क्योंकि P/Q फॉर्म में है ही नहीं तो सेकेंड जिसका रूट पॉसिबल है मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकलता होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट इससे दूसरे जगह से पता कर सकते हो इरेशनल है कि क्योंकि ये इसके ऊपर ही रैशनल पता नहीं आया तो उसका आगे कुछ होगा नहीं चैप्टर में जैसे √4 इसका √2 निकलता है तो रैशनल है √25 रैशनल है
बट वहीं √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √23 इरेशनल है। क्लियर। थर्ड क्या था, इसका कौन से टाइप के होते, दो, इसके दो टाइप होते, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन की बात कर रहा हूँ, तो डेसिमल में का नंबर दे दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसका दो होते हैं। इन दोनों में कोई भी होगा तो उसको रैशनल बोलेंगे। एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि 0.125 और 3.333, ये पहला क्या टर्मिनेटिंग, दूसरा कैसे है रिकरिंग। ठीक है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, रैशनल नंबर को। हाँ, इसका एक बात बताना था मुझे, इसको रेशियोज है ना, रैशनल में क्या वर्ड है, रेशियो, इसलिए ये P/Q रेशियो के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर। अब अगले एग्जांपल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.1 और 2 के 1.12 के। क्लियर।